रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। नैना आंसू जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं, नैना आंसू जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं। लोगों को उनका सब कुछ दे के तू तो चला था सपने ही लेके। कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल NRN ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग कोई नया चीज़ नहीं सीखेंगे, लेकिन आज जो सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा वो कहीं आपके सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जहां पर मनोबल यदि हाई रहता है तो एकदम लो हो जाता है। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की वीडियो रेगुलर मिलते रहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम लोग किन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2021-22 सेशन का जो सेशन था इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जितने भी एग्ज़ाम्स थे वे कंडक्ट हो चुके हैं और उनके रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं। सबसे पहले वे बच्चे जिनका सिलेक्शन अच्छे रैंक के साथ हो गया हो या फिर जिन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल गया हो, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। अब बात हम लोग आज उन बच्चों की नहीं करेंगे जिनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उन बच्चों की बातें तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन वे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन बच्चों की यहाँ कोई नहीं सुनती। यहाँ पर वे बच्चों को केवल और केवल ताना मिलता है कि फलाना का बेटा का सिलेक्शन हो गया, तेरा क्यों नहीं हुआ, तूने क्या किया। तो मैं आज उन बच्चों के बारे में ऑनेस्टली टॉक करूँगा। तो आइए अब पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों का बात करते हैं जो नीट डिवीजन से हो। ठीक है, और वो सोच रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर सिलेक्शन हुआ भी तो अच्छे रैंक के साथ नहीं हुआ, और सोच रहे हैं ड्रॉप लें कि नहीं लें। मेरा सबसे पहला आंसर होगा यस, आप ड्रॉप लो। यदि आपको अंदर से फील आ रही है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, तो आप किसी से भी मत पूछो, आप ड्रॉप लो। क्योंकि अंदर से फील तभी आती है
जब करने वाले बंदे के अंदर कुछ ना कुछ आग लगा होता है, तो आप किसी से डिसीजन मत लो। आप लाइफ आपकी है, कैरियर आपकी है। यदि आप ड्रॉप नहीं लेते हो तो कैरियर आपका बर्बाद होगा, यदि आप ड्रॉप लेते हो तो कैरियर आपका बनेगा, लाइफ आपका बनेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा, यदि आप इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहे हैं और उनके बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे एक ड्रॉप और चाहिए, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें एक अटेम्प्ट और दिलवाइए। कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं कि कुछ चीज़ों को स्किप कर रहा होगा। उन्होंने मेहनत किया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, एक अटेम्प्ट आप उसे और दें। अब बात रही अटेम्प्ट कैसे दें, एक अटेम्प्ट और कैसे लें, क्या सेल्फ स्टडी से? मैं बिल्कुल मना करूंगा। आप सेल्फ स्टडी के भरोसे अटेम्प्ट मत लेना, नेक्स्ट ड्रॉप मत लेना सेल्फ स्टडी के भरोसे। यदि आपकी बजट बिल्कुल लो है तो उनके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म, इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है फिजिक्स वाला अलख पांडे सर का, वहाँ पे जाइए। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। यदि आपकी बजट लो है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। यदि आपकी बजट थोड़ी अच्छी है तो आप उनके ऑफलाइन सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप ड्रॉप लो। कैसे लेना है? सेल्फ स्टडी के भरोसे ड्रॉप नहीं लेना है। आपको ड्रॉप लेना है कैसे? किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व हो करके। नीट वालों की काम खत्म, भैया आप ड्रॉप लो, आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, आप ड्रॉप लो। अब मैं बात करूंगा जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई वालों के बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जो फ्रेशर्स थे, यानी कि जिन्होंने 2022 में 12th का एग्जाम भी दिया और जेई भी दिया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चों, आपने क्या गलती करा? सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने मेहनत करा है ना, 2 साल जम के 11th-12th में जम के मेहनत करा है, तो आपको इस मेहनत का फायदा कहीं न कहीं जरूर मिलेगा। और आप चाहते हो ड्रॉप लेना तो आप बिल्कुल ड्रॉप लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से मैं वही बात करूंगा जो बात मैंने नीट के बच्चों के लिए करा है कि आप ड्रॉप लेना, लेकिन सेल्फ स्टडी के भरोसे कभी मत लेना ड्रॉप, कभी मत लेना। आप किसी न किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो जाना, उसके बाद ड्रॉप लेना, ठीक है। तो फ्रेशर्स जो थे अब वो चाहते हैं फर्स्ट ड्रॉप लेना, तो बिल्कुल ले ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है। लोगों मन में एक मिथ रहता है, मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि ड्रॉप लेने के बाद प्लेसमेंट पे बुरा असर पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप मेहनत करोगे कॉलेज में जाके तो आपकी प्लेसमेंट पे कोई भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का, थोड़ा इमोशनल टाइप का मुद्दा है, क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं उन बच्चों का जिन्होंने जम के मेहनत किया 3 साल, लेकिन नहीं हो पाया सिलेक्शन। बच्चों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बच्चों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल आपका ही सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। सिलेक्शन उनका भी नहीं हुआ। आपको मैं फील दिलाता हूं कि केवल आपका ही सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये गलत बात है। आप सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये गलत बात है, इसको मैं फील दिलाता हूं। आपको पता है कि जेई के एग्ज़ाम के लिए कितने बच्चे बैठते हैं, कितने बच्चे अपियर होते हैं जेई एग्ज़ाम में? 10 लाख। और सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है? केवल और केवल 40,000 बच्चे का, जिसमें 10,000 बच्चे IITs में एडमिशन लेते हैं और 30,000 बच्चों का एडमिशन किसी न किसी NITs में मिल जाता है या फिर IIITs में मिल जाता है। क्या आप ये कह सकते हो क्या 40,000 में से 10 लाख में से 40,000 बच्चों को हटाकर 9,60,000 बच्चे वे इस जेई एग्जाम के लिए काबिल नहीं थे? क्या उन्होंने मेहनत नहीं करा? क्या उनमें टैलेंट नहीं था? यदि आप सोच रहे हो ऐसी बात है, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों?
क्योंकि ना फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना अभी कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो फ्रेंड्स, आपने किसी भी चीज़ को चाहा, जेई को चाहा या फिर नीट को चाहा, लेकिन आपको नहीं मिला तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोग ये मन में सोच के रखे हैं कि आईआईटीज़ में जाएंगे या फिर बड़े बड़े कॉलेज, अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो ही मेरा कैरियर बन पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गूगल कर सकते हो, जिन्होंने आईआईटीज़ एनआईटीज़ में नहीं भी गया तो उन्होंने लाइफ में बहुत बड़ा फोड़ा है। और कुछ ऐसे भी आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में तो गया लेकिन कुछ अच्छा उखाड़ नहीं पाया। ठीक है, ये अलग बात है कि आपको वहाँ पर जाने के बाद प्लेटफॉर्म मिल जाती है अच्छी। आई ऑल्सो एग्री दैट वहाँ पर जाने के बाद आपको अच्छी प्लेटफॉर्म मिल जाती है, आपको अच्छे इन्वायरमेंट मिल जाते हैं, अच्छी कंपटीशन वाली इन्वायरमेंट मिल जाती है। लेकिन यदि आपका विजन और मिशन क्लियर है ना, आप कहीं भी रहो आप फोड़ लोगे। इसलिए आप लोगों के लिए कहूँगा कि जहाँ रहेंगे वहीं से फोड़ेंगे। आईआईटी नहीं हुआ या फिर जेई नहीं हुआ, उससे अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एफर्ट लगाया है, आपने मेहनत करा है, तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने जो 2 साल में मेहनत करने का जो आपने हैबिट बनाया है, उसका कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट दिखेगा लाइफ में। ठीक है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जो कॉलेज मिल रहा है आप ले लो और वहाँ से आप अपना अगला स्टेप्स, अपने लाइफ का जो अगला स्टेज है उसको स्टार्ट करो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कॉलेज में जाने के बाद बच्चों के पास सफिशिएंट टाइम होता है। मुझे नहीं लगता है कि बच्चे अपने यूजी यानी कि ग्रेजुएशन के दौरान, इस 4 साल के दौरान जितना समय बच्चों को मिल पाता है उतना समय लाइफ में कभी नहीं मिलेगा उतना। तो यदि आपका लॉ कॉलेज भी है तो आप वहाँ पर जाके समय का यूटिलाइज करोगे अपने स्किल्स को डेवलप करने में, या फिर आपका जो विज़न है उसको क्लियर करने में, तो आप कहीं ना कहीं उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा कर रहे होगे जो आईआईटीज़ में है या फिर जो एनआईटीज़ में है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना टाइम कम मिलता है बच्चों को। ठीक है, और आप यदि मान लेते किसी गवर्नमेंट कॉलेज में है तो यहाँ पर आपको टाइम अनलिमिटेड टाइम मिलेगा, आप जो चाहो आप कर सकते हो। लेकिन वही फ़र्क है कि आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। इन्वायरमेंट आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। आपके अंदर मोटिवेशन खुद से आएगा, खुद से आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे मिलते हैं, सारे बच्चों की मैं बात नहीं करूँगा, कुछ बच्चे मिलते हैं जो कि अपने आ जाते हैं इस कॉलेज में लेकिन उनका मोटो कुछ अलग होता है। तो आप वैसे बच्चों के साथ मत रहना। यदि आपको लॉ कॉलेज भी मिल रहा है तो आप जाइए, एडमिशन लीजिए और अपने लाइफ को एक नया मोड़ देने की कोशिश कीजिए। अब मैं विशेष बात नहीं करूँगा। फिर से, यदि आपके मन में ड्रॉप को लेकर कोई कन्फ्यूज़न हो और आपके पास यदि अटैम्प्ट बचे हुए हैं तो आप खुलेआम ड्रॉप लो और किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जाके इन्वॉल्व होकर ड्रॉप लेना। ठीक है, तो अब लास्ट में उन बच्चों के लिए जो सेकेंड ड्रॉपर्स थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन बच्चों के लिए मैं कुछ लाइन लेकर आया हूँ, सुनिए, आपको मज़ा आएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेहनत करा है तो इसका फल कभी न कभी आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो आज तक ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।